नमस्कार। पहले भाग में पार्ट 1 में मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा से संबंधित कौन से रत्न, उपरत्न या जड़ी पहनना चाहिए इसके बारे में बताया था, और सारी विधियां, कौन से मंत्र क्या है, कितने जप करना चाहिए और वो क्या फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है, ये सब मैंने बताया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को देखिए, फिर आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। इस पार्ट 2 में मैं आपको मंगल और बुध दोनों के जितने भी रत्न या उपरत्न हैं या जड़ी हैं उसके बारे में बताऊंगा। वो क्या फ़ायदा करेगा, किस लग्न वालों के लिए, किस राशि वालों के लिए फ़ायदा करेगा, ये बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मंगल के लिए मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा आसानी से मिलने वाला पत्थर है, ये मिल जाएगा आपको। अगर मूंगा नहीं मिलता है तो इसका उपरत्न प्रवाल, राता या सिंदूरिया भी पहन सकते हैं। ये आपको किसी जो आभूषण बनाने वाले हैं जौहरी के दुकान पे मिल जाएगा। प्रवाल समुद्र में मिलता है। राता जो है उपरत्न, वो बुखार अगर किसी को नहीं जा रहा है तो वो उसको खत्म करता है। मूंगा पहनना हो तो 4.25 रत्ती का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, या इसके जो भी उपरत्न है वो भी 4.25 रत्ती से कम नहीं होने चाहिए। मूंगा मंगलवार को ही खरीदें, उसको लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले मंगलवार तक अपने पास रखें। यदि आपको इसका फ़ायदा हो रहा हो तो ही पहने, अन्यथा ना पहने। और यहाँ बांध ले उसको, जैसे आप मंगलवार को खरीद के लाए, यहाँ बांध दिए, अगले मंगलवार तक इसको देखें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। इसको पहनने से आपका मन उत्तेजित, एक्साइटमेंट में नहीं आएगा, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका मन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो मंगल को है पुष्य के दिन पहनने से पूरा लाभ मिलता है। पुष्य नक्षत्र पंचांग में देख के पता किया जा सकता है। तो मंगलवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आप इसको या तो अंगूठी में पहन लें या फिर लॉकेट बनवा के पहन लें। यदि पुष्य नक्षत्र मंगलवार को नहीं मिले तो किसी भी पुष्य नक्षत्र में आप पहन सकते हैं। यदि वो भी ना मिले तो मंगलवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग, ये हर एक दिन होता है, किस समय पे है यह पंचांग में देखकर आप जान सकते हैं और पहन लीजिए। मंगल के 10,000 मंत्रों के जाप से मूंगा को अभिमंत्रित करना चाहिए। पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखना चाहिए, फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लेना चाहिए। यदि आप अंगूठी में इसे पहनना चाहते हो तो इसे अनामिका उंगली या रिंग फिंगर में ही पहने। मूंगा को तांबा, सोना या मिश्रित सोना में पहना जा सकता है, क्योंकि मूंगा का जो धातु है वो तांबा है, सोना है या मिक्स गोल्ड। यदि किसी कारण से आप रत्न या उपरत्न नहीं खरीद पा रहे हैं तो मंगलवार के दिन अनंत मूल एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी जड़ गंगाजल या दूध में धोकर लाल रंग के धागे में बांधकर प्राण प्रतिष्ठा करें और फिर उसे गले में पहन लें। जिसका भी जन्म नक्षत्र अश्विनी हो, आप अपनी जिनकी जन्म कुंडली बनी हो उसमें पता चल जाता है देखने से कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो जिनका भी जन्म नक्षत्र अश्विनी हो उसे कारस्कर की जड़, जिसका नक्षत्र भरणी हो उसे धात्री की जड़, जिसका नक्षत्र कृतिका हो उसे उदुम्बुर की जड़, और जिसका नक्षत्र विशाखा हो उसे किकंकत की जड़, जिसका नक्षत्र ज्येष्ठा हो उसे सरल वृक्ष की जड़ को धारण करना चाहिए, जिससे वो मूंगा जितना ही फायदा करेगा। और किस लग्न के व्यक्तियों को मंगल का रत्न या उपरत्न या जड़ी पहननी चाहिए, तो मैं अब उन लग्नों के नाम बताता हूँ। आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका को देखकर जान लीजिएगा। जिन व्यक्तियों का मेष लग्न या वृश्चिक लग्न हो उन्हें मंगल से संबंधित रत्न या उपरत्न आजीवन पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल उनके लग्नों का स्वामी है, मेष का और वृश्चिक का, यानी 1 नंबर या 8 नंबर। इन व्यक्तियों को आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार से सुखी रहेंगे। मूंगा इनका जीवन रत्न है। अब कर्क लग्न वालों को मंगल का रत्न या उपरत्न आजीवन धारण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से मंगल की मित्रता है तो इनके लिए भी फायदा होगा। इनके संतान, सुख, बुद्धि, बल, भाग्य, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राज्य की कृपा की प्राप्ति, ये सब होगी। स्त्रियों को मंगल की महादशा में मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे उनके बहुत सारी समस्याओं का निदान हो। मंगल जो है ये शरीर में बहते हुए खून का प्रतीक है, तो काफ़ी मदद मिलती है मूंगा से। जिनका सिंह लग्न है, यानी कि 5 नंबर
लिखा हुआ है लग्न में, उनके लिए मंगल का रत्न या उपरत्न या जड़ी धारण करने से मानसिक शांति होगी, घर और जमीन का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, भाग्य की उन्नति होगी। यदि आप सूर्य का रत्न माणिक्य के साथ मूंगा पहने तो विशेष फल प्राप्त होगा। धनु लग्न वालों को मंगल की महादशा में मूंगा धारण करने से संतान, धन, यश, भाग्य की प्राप्ति होगी। धनु लग्न वाले जिनका 9 नंबर है, नौकरी या व्यवसाय में भी उन्नति होगी। मकर लग्न यानी 10 नंबर की जो राशि है, अगर वो आपके लग्न में है तो मंगल की महादशा में मूंगा पहनने से आपको माता का सुख, घर, जमीन, गाड़ी और आर्थिक लाभ होगा। कुंभ लग्न जिनका 11 नंबर है लग्न में लिखा हुआ, वो अगर उनकी कुंडली में यदि मंगल 10वें स्थान में है, अपनी ही राशि में है, मेष या वृश्चिक में, तो ही मंगल की महादशा में मूंगा पहने। अगर कुंभ लग्न वालों की कुंडली में मंगल 10वें स्थान में अपनी राशि में नहीं है तो ना पहने। अगर वो पहनते हैं, अगर ऐसा है कि मेष या वृश्चिक राशि में 10वें स्थान में है तो उनको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। अगर नहीं है अपनी राशि में तो नहीं पहने। अब मैं बुध ग्रह के बारे में बताता हूँ। बुध के लिए पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना की जगह इसका उपरत्न जबरदस्त, जिसको पेरिडोट कहते हैं, या वैरूंज, पन्नी, मरगज, दाना फिरंग, यसब, मैलेकाइट, ये सब सर्पेंटाइन, क्रिसोप्रेज, संगे पन्नी, डायोप्साइड, टोपाज भी पहन सकते हैं। टोपाज किडनी से संबंधित बीमारियां भी ठीक करता है। पन्ना हो या उसका उपरत्न हो, 3.25 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। पन्ना को बुधवार को ही खरीदें और इसे हरे रेशमी कपड़े में लपेटकर अगले बुधवार तक अपने पास ही रखें। यदि आपको इसका फायदा हो रहा हो तो ही पहने। इसका फायदा यह होगा कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी, पहले से अधिक बुद्धि आपकी प्रखर होगी, पढ़ने वाले छात्र परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, बच्चे पहनेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा। इस रत्न को भी बुध पुष्य जिस दिन हो, बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन पहनने से पूरा लाभ होता है। अगर नहीं होता है पुष्य नक्षत्र उस दिन तो किसी भी पुष्य नक्षत्र में पहने। और अगर पुष्य नक्षत्र भी नहीं है तो बुधवार के दिन जो सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग होता है पंचांग से देखकर उस दिन पहन सकते हैं। जो पन्ना है या उसका उपरत्न है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, बुद्ध के 6000 मंत्रों के जाप से अभिमंत्रित कर लें और पहनने से पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रख लें। फिर उसे फूल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करके पवित्र कर लें। फिर इसे अंगूठी में पहनना चाहते हैं तो इसे लिटिल फिंगर कनिष्ठिका में पहने या फिर गले में लॉकेट में पहन सकते हैं। पन्ना या इसके उपरत्न को कांसे में या सोना में ही पहनना चाहिए। यदि किसी कारण से आप पन्ना या इसके उपरत्न नहीं खरीद सके या नहीं मिला तो बिधारा की जड़ ले आए। बिधारा एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ को गंगाजल या दूध में धोकर हरे रंग के धागे में बांधकर प्राण प्रतिष्ठा करके गले में पहन सकते हैं। बुध 6 नक्षत्रों का स्वामी होता है, तो जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो वो खादिर वृक्ष की जड़ ले आए। आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो वो कृष्ण वृक्ष की जड़ ले आए। पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो वो वंश वृक्ष की जड़ ले आए। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो वो अम्बष्ठ वृक्ष की जड़ ले आए। चित्रा नक्षत्र वाले विल्व वृक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह मैंने जड़ियों के बारे में बताया, यह भी उतना ही काम करेगा जितना पन्ना या उसके उपरत्न काम करते हैं। अब किस लग्न के व्यक्तियों को बुध का रत्न या उपरत्न या जड़ी पहननी चाहिए तो अपनी अपनी पत्रिका को देखकर जाने। जिनकी पत्रिका में लग्न में 2 नंबर लिखा हो वो वृष लग्न है, उन्हें पन्ना या उपरत्न पहनने से पारिवारिक शांति, धन लाभ, बल बुद्धि, संतान सुख, यश, मान सम्मान, भाग्य की उन्नति ये सब होगी। और इन्हें बुध की महादशा में ही धारण करना है। पन्ने को हीरे के साथ पहने तो और अधिक जीवन में समृद्धि आएगी। हीरा बहुत महंगा है तो हीरे का भी उपरत्न और जड़ी होती है, मैं आगे वो भी बताऊंगा। उसके साथ भी अगर आप इनको पहनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
ये मैं वृष लग्न वालों के लिए बता रहा हूँ। कन्या और मिथुन लग्न वालों को तो आजीवन पन्ना पहनना चाहिए या उसके उपरत्न, क्योंकि यह उनका जीवन रत्न है। तो कन्या और मिथुन ये दोनों लग्न वालों का स्वामी ही बुध है, तो उसको जितना मजबूत करेंगे उतना फायदा होगा। इसके धारण करने से इन दोनों लग्नों वालों को धन, शिक्षा, यश, मान सम्मान में वृद्धि होगी। यह उनके लिए रक्षा कवच का भी काम करेगा। पन्ना इनके लिए जीवन रत्न है। सिंह लग्न के लोगों को पन्ना या इसका उपरत्न धारण करने से संतान सुख, पारिवारिक सुख, धन लाभ, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर लग्न वालों को पन्ना नीलम के साथ पहनना चाहिए। नीलम शनि का रत्न है, तो नीलम का जो उपरत्न होगा या जड़ी होगी उसके साथ भी पहनेंगे तो फायदा होगा। और बुध की महादशा में पहनना चाहिए। तो ये तो मैं मंगल और बुध के बारे में बताया। अब तीसरे भाग में इसके आगे गुरु और शुक्र के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।